अस्सलाम वालेकुम। अगर आपकी कड़ी अच्छी नहीं बनती, उसका कलर अच्छा नहीं होता, मज़े की नहीं बनती, तो आज की ये रेसिपी आपके लिए है। और इस तरह से कड़ी बनाएंगे तो बहुत मज़े की कड़ी जो है वो रेडी होगी। और कड़ी की पकाई में आपके जितने भी डाउट हैं सारे सॉल्व हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाइक पे हिट कर दें, सब्सक्राइब को भी प्रेस कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे क्या होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसके कोई चार्जेस नहीं हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो दही की लस्सी बना ली है और इसको मैं ऐड कर रही हूँ जग में। तो अगर आपके पास 1 किलो दही है और उसमें आप बेसन ऐड करेंगे 400 ग्राम, ये बिल्कुल परफेक्ट रेशो है। तो 400 ग्राम मैंने इसमें बेसन ऐड करके तो इसको ग्राइंड कर लिया है और हमारा ये मिक्सचर हमें मिल गया है। ज़बरदस्त, बिल्कुल एक्यूरेट है। अगर कम हो गए तो फिर भी नहीं सही कड़ी लगती है, और अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर भी अजीब सी कड़ी जो है वो बन जाती है। लेकिन ये जो बेसन की रेशो है बिल्कुल करेक्ट है। आपने जब भी ये कड़ी बनानी है, किलो मैदा किलो बेसन लेके आना है और किलो ही दही लेके आना है। तो बाकी जो है वो पकौड़ों में डल जाता है और पकौड़े भी बन जाते हैं। तो इस तरह ये जो रेशो है बिल्कुल करेक्ट है। आप भी इतनी ही रेशो इस्तेमाल कीजिएगा। इसके बाद हम दूसरी साइड पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने ली है हरी प्याज। तो 2 हरी प्याज ली हैं। और इस स्टेज पे प्याज बहुत कम डलता है, नहीं तो कड़ी जो है वो मीठी हो जाती है, ये देखें। और इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर लिया है टमाटर। और ये 2 बड़े साइज़ की टमाटर हैं और इनको सॉफ्ट होने तक हम पकाएंगे। तो अब जी ये सॉफ्ट हो जाएं तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 लहसुन का फूल और 2 इंच का टुकड़ा अदरक का। इसको मैंने कूट लिया है और वो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। मिक्स करते हैं और इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। इसमें ऐड कर रही हूँ मैं नमक, मिर्च और हल्दी। बस अभी इतने ही मसाले इसमें जाएंगे। इसके बाद हम परफेक्ट स्टेज पे हम इसमें मसाले ऐड करेंगे जो इसकी अफादियत और खुशबू में मज़ीद इजाफ़ा करेंगे, और जो हमारी कढ़ी है वो बड़ी ज़बरदस्त रेडी हो जाएगी। तो अब मैंने मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं और एक छींटा दे के तो मसालों को मैं भून रही हूँ। और अब हमने इतना इसको भूनना है कि इसका जो है ऑयल वो बाहर निकल आए और हमारा मसाला जो है वो बड़ा ज़बरदस्त सा भुन जाए। तो ये देखें, अब मसाला जो है वो ऑयल छोड़ रहा है और हमने जो मसाला है उसको साइड पे करना है। आंच को बंद कर देना है, फ्लेम बंद कर देना है चूल्हे का, और इसको ऑयल को हमने निकाल लेना है। ठीक हो गया। और इसको जो है अगर आप के पास स्टेनर है चाय वाली, वो तो हर घर में होती है, उसके साथ भी आप इसको निकाल सकते हैं। तो सारा जो है वो मैंने निकाल लिया है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये जो हमारी लस्सी और बनाई थी बेसन वाली लस्सी जो है वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पे एक और बात, जितना बेसन दही होगा उतनी से उससे 2 गुना ज़्यादा पानी होगा। मतलब 1 किलो में 3 किलो पानी जाएगा। तो ये बड़ी परफेक्ट रेशो है इसकी। तो मैं इसमें पानी भी ऐड कर रही हूँ, या अगर आपका अंदाज़ा है तो आप अंदाज़े के हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। तो ये देखिए मैंने इसमें ऐड कर लिया है अब पानी। तो अब इसको अब हमने बॉईल करना है। जब ये बॉईल फर्स्ट इसका जो बॉईल आता है वो बहुत तेज़ी से आता है और सारा चूल्हा ख़राब हो जाता है। तो बस इतना ध्यान रखना है आपने, जब फर्स्ट दफ़ा बॉईल आए इसको तो आपने सर पे खड़े रहना है और फिर आँच को हल्का कर देना है और रीच पे इसको डाल देना है। ये देखें, इसको 1 घंटा मैंने डाल दिया रीच पे। तो अब ये देखें माशाल्लाह से ये काफ़ी थिक हो चुकी है। इसको चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। ऐसे ही देख लें, अगर पूरा कैप नहीं देना आपने, हटा के कैप देना है जैसे कि मैंने दिया हुआ था। तो कड़ी माशाल्लाह देखें काफ़ी ये जो है वो बेस्ट हो चुकी है, पक चुकी है। लेकिन अभी हमने इसमें, आपको पता है, ज़ीरा वगैरह कोई चीज़ नहीं डाली। अभी खुश्क धनिया मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। खुश्क धनिया को मैंने फ़ाइन नहीं पीसा हुआ, इसको मैंने बस दरदरा सा पीसा हुआ है। ये 4 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया है। ये बहुत अच्छा लगता है इसमें कड़ी में। और इसके बाद इसको मिक्स कर लेते हैं एक दफ़ा। तो इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ धनिया। ये सब्ज़ धनिया है, ये अभी खुश्क धनिया हमने इसमें ऐड किया और ये सब्ज़ धनिया इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। ये सब्ज़ धनिया आप जितना आपको पसंद है आप उतना ऐड कर लीजिएगा। और सब्ज़ मिर्च अब इस स्टेज पे मैं ऐड कर रही हूँ। तो इसको हम मिक्स कर लेते हैं।
तो ये हमारी इतनी ज़बरदस्त कड़ी रेडी हो रही है ना। अगर आपको मीठी कड़ी पसंद है तो आपने क्या करना है कि अगर आपकी दही खट्टी है तो आपने थोड़ा सा उसमें दूध शामिल कर लेना है। अगर आपकी दही मीठी है तो आपको खट्टी कड़ी पसंद है तो आपने उसमें लेमन का जूस डाल देना है। वो आपको चेक करके आप डाल लीजिएगा, जितना आपको पसंद है आप उतना ऐड कर लीजिएगा। अब हम पकौड़ों की साइड पे चलते हैं। तो ये मैंने इसमें ऐड किया है आलू, प्याज, सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया जो है वो मैंने इसमें धो के डाल दिया है और काट लिया है। तो इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करते हैं अब। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून खुश्क धनिया। इसको मैंने जो है वो बिल्कुल फ़ाइन नहीं पीसा हुआ, दरदरा सा पीसा हुआ है। और लाल मिर्च पाउडर, नमक, और इसमें अब ऐड कर रही हूँ गरम मसाला पाउडर। ये अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप ऐड कीजिएगा, जितना आपको पसंद है आप उसी हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। ज़ीरा भी मैंने बिल्कुल फ़ाइन नहीं पीसा हुआ। तो इसको अब ड्राई को हमने एक दफ़ा मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। और अगर आपके पकोड़े टूटते हैं तो आप थोड़ा सा इसमें गेहूं का आटा जिसकी हम रोटी बनाते हैं ना वो ऐड कर लीजिएगा, उससे आपके पकोड़े टूटेंगे नहीं। और इसका एक थोड़ा सा हार्ड सा हमने बैटर तैयार कर लेना है। और फिर हमने इसके गोल गोल से ऐसे हाथों के साथ ही इसकी शेप दे के तो पकोड़े बना लेने हैं। तो अगर आपको दूसरे वाले पकोड़े पसंद है तो आप वैसे ही बना लीजिएगा, और अगर आपको इसी तरह के पसंद है तो आप ये देखें, बस करना कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा इसको हार्ड रखना है। वो थोड़ा सा लिक्विड ही होता है, लेकिन अब जो पकोड़े हैं वो बिल्कुल हार्ड से नहीं होंगे, वो बहुत मज़े के बनेंगे आपके। तो 1 बाय 1 करके सारी मैंने कढ़ाई में वो डाल दिए हैं। ओवरलोडिंग ना कीजिएगा, बस थोड़ा सा ही रखिएगा। जब इसका गोल्डन सा कलर आ जाए तो इसको निकाल लीजिएगा और इसको अपनी कड़ी में डाल दीजिएगा। कड़ी जो है ना वो नीचे से आग जो इसकी आ रही है वो बिल्कुल मैंने लो फ्लेम किया हुआ है, और देखें थोड़ा थोड़ा सा बॉयल भी आ रहा है। तो ऐसे ही सारे जो पकोड़े हैं वो इसमें डाल लेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, ये जो ज़ीरा है वो मैंने 2 टेबलस्पून लिया है, ऑयल लिया है, और इसको आग पे थोड़ा सा मैंने कड़कड़ा लिया है। ये बहुत ज़रूरी है, इसके साथ बर्बादी ख़त्म हो जाएगी आपकी, और खुशबू जो है वो बड़ी ज़बरदस्त आएगी कड़ी में। तो पहले हमने ज़ीरा नहीं था ऐड किया और इस स्टेज पे हमने ऐड किया है, तो इसकी जो मज़ा है, इसका जायका है वो बड़ा ही ज़बरदस्त आएगा। तो आप ज़रूर इस स्टेप को कीजिएगा। तो अब इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। तो ये देखो हमारे पकोड़े जो है ना वो भी बड़े ज़बरदस्त, ना बहुत मेल्टेड होंगे कि कड़ी में गुम हो जाएं, और ना ही बहुत हार्ड हैं कि खाए ना जाएं। तो इसको सर्व करते हैं अब। तो देखें कड़ी का कलर देखें कितना प्यारा है, कितना ज़बरदस्त है इसका कलर। तो इसके बाद जो ऑयल हमने निकाला था वो इसमें डाल देते हैं। अगर आप के घर मेहमान आए हुए हैं या किसी स्पेशल बंदे के सामने आपने कड़ी रखनी है तो आपने इसी तरह रखनी है, या आप गिफ्ट भेजते हो तो इसी तरह ऑयल ऊपर डाल के भेजिएगा। अगला बंदा बड़ा मुतासर होगा कि ये कैसे इतना ज़बरदस्त ऑयल ऊपर आ गया हुआ है। तो देखें कड़ी का कलर कितना ज़बरदस्त आ गया है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।